जनता के लिए तो हमें लगता है कि चीजें बहुत स्पष्ट है और बदलाव के लिए हम लोग लड़ेंगे। आपको लगता है कि अभी देश में जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा है, इतने बड़ी तेज हवा चल रही है इस तरह की, उस नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी है। दीपांकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चुनाव लोकसभा नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासत की गर्मी बढ़ती जा रही है। अलग अलग दृश्य देखने को मिल रहा है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, अभी सबसे बड़ा जो नजारा था वो 3 तारीख की रैली का था और रैली ने ये बात तो साबित कर दिया, विपरीत मौसम में इतने लोग आए और पहली बार लाल झंडा और हरे झंडे की इतनी जबरदस्त एकता। तो हमें लगता है कि इससे बिल्कुल संकेत साफ है। बिहार बहुत दुखी है। नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2014 से डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी नीतीश जी के साथ और फिर दिल्ली में भी है, लेकिन बिहार में जो गरीबी, बिहार में जो पिछड़ापन, बिहार में जो मजदूरों का पलायन, बिहार में दलितों पर, गरीबों पर इतने हमले, तो इसको लेकर के बिहार परेशान है। बिहार बदलाव चाहता है और देश को भी बचाना चाहता है। जिस इंडिया गठबंधन का भाग आज आप लोग हैं, उस इंडिया गठबंधन को एक छत के नीचे लाने का काम नीतीश कुमार ने ही किया था। आज नीतीश कुमार आपके विपक्ष में है, क्या कहेंगे, क्या प्रभाव होगा इसका? तो अगर किए थे तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए था नीतीश जी। हम तो नहीं जानते हैं कि भाई किसी राजनीतिक मुहिम की कोई शुरुआत करें और बीच रास्ते में छोड़ करके जिनके खिलाफ लड़ाई थी उन्हीं के साथ जाकर के हाथ मिला ले। इसलिए ये तो नीतीश जी की, मैं समझता हूँ कि गलत राजनीतिक फैसला है, लेकिन नीतीश जी ने लिया है। लेकिन बिहार में हम तो देख रहे हैं कि जनता इस समय, पहले जनता के आक्रोश दोनों तरफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और नीतीश जी के खिलाफ। अब जनता का जो पूरा आक्रोश है, जनता का पूरा दर्द है, वो एक तरफ है, जनता पार्टी उनके खिलाफ। तो जनता के लिए तो हमें लगता है कि चीजें बहुत स्पष्ट है और बदलाव के लिए हम लोग लड़ेंगे। आपको लगता है कि अभी देश में जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा है, इतने बड़ी तेज हवा चल रही है इस तरह की, उसमें आप लोग इंडिया गठबंधन कहां तक खड़े होते दिखाई देंगे? कोई राम मंदिर का मुद्दा कहाँ रहेगा? आज के जमाने में कोई मुद्दा आता है, 7 दिन में मुद्दा खत्म हो जाता है। लेकिन जो स्थायी मुद्दा है वो है किसानों का MSP, वो है नौजवानों के लिए सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार, वो है संविधान की हिफाजत करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। ये है स्थायी मुद्दा। बाकी तो मुद्दे आते जाते रहते हैं। तो हमें लगता है कि इस समय देखिए, अभी बड़ा मुद्दा चुनावी चंदा, जो है मोदी सरकार पर्दा डालना चाहती है। तो जनता चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि वो साफ हो जाए, ये बड़े बड़े चंदा देने वाले, चंदा नहीं, मैं तो रिश्वत मानता हूँ इसको, ये रिश्वत देने वाले कौन है, लेने वाले कौन है, ये पता चल जाए। लेकिन SBI का जो स्टेटमेंट आया है सर, जो समय मांगा गया है जून तक का, उस पे आप क्या कहेंगे? वो बहुत गलत है। वो तो एक तरह से बकवास है। सबको पता है डिजिटल बैंकिंग के जमाने में जहां पल पल की पूरी जानकारी सबके पास होती है, बैंक के पास छोटे छोटे ट्रांजैक्शन की भी पूरी जानकारी रहती है, वहाँ इतनी बड़ी रकम के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी इकट्ठा करने में, डेटा प्रोसेस करने में 4 महीने लगेंगे। इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। सर, माले इस बार राज्यसभा पहली बार जाने की तैयारी है, क्या कहेंगे आप? राज्यसभा में तो हम लोगों ने किया था, राज्यसभा में इस बार हुआ नहीं, हम लोग अगली बार देखेंगे। लेकिन विधान परिषद में पहली बार हमने भेजा है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे कॉमरेड शशि जी अगर जा रही हैं तो बिहार के स्कीम वर्कर्स के आंदोलन को, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, जीविका, इससे जुड़ी तमाम महिलाओं को, उनके सम्मान और सुरक्षा, उनके अधिकार की लड़ाई इससे आगे बढ़ेगी। आखिरी सवाल सर, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों की तैयारी आपकी है? सीटों की तैयारी तो हर जगह, जहां भी पार्टी हमारी है, हर जगह तैयारी है। तो रैली में भी हर जगह से लोग आए थे। लेकिन जहाँ तैयारी का मतलब ये नहीं कि हर जगह हम चुनाव लड़ेंगे। जहां हमको चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी होगी वहां चुनाव लड़ेंगे, जहां दूसरों को जिताना होगा वहां दूसरों को। क्या संख्या होगी सर आपकी गठबंधन में? अब 2-4 दिन का समय है, देख लीजिए क्या संख्या क्या होती है। देखिए, अभी संख्या स्पष्ट नहीं की है, लेकिन अब देखना होगा आगे क्या क्या होता है। बने रहे हमारे साथ।